हरियाणा के वन्य एवं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने आज पंचकूला में वन विभाग अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वहीं बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए वन्य एवं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि इस बार वन विभाग का टारगेट 1,25,00,000 पौधे लगाने का है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि वन विभाग हरियाणा में पंचायत की जमीन पर बाग लगाने जा रहा है, जिनकी देखभाल भी वन विभाग करेगा। गुर्जर ने कहा कि पंचायत की जमीनों पर बाग लगाने की स्कीम पिछले साल ही शुरू की थी और कई स्थानों पर बाग लगाए भी गए हैं। अब की बार हमारा जो टारगेट था वो 1,25,00,000 पेड़ लगाने का हमारा टारगेट था। और दूसरा हमारा ये था कि हम जो पंचायत की ज़मीन है तो उसमें बाग लगाने का, अगर कोई पंचायत इस बात से सहमत है, हमारे साथ सहयोग करती है, तो उसमें बाग लगाना और उसमें उस बाग को लगभग 5 साल तक हम उसकी देखभाल करेंगे, सारा खर्चा हम करेंगे उसके ऊपर, और 5 साल के बाद फिर हम ज़मीन वापस पंचायत को ही हम दे देंगे। तो उससे पंचायत की आमदनी भी बढ़ेगी और ग्रीनरी बढ़ेगी। तो इस प्रकार से कुछ योजनाएं जो हमारी थी वो उस पर हम काम कर रहे थे। तो आज उसकी समीक्षा के लिए एक बैठक बुलाई थी और मैं समझता हूँ काफ़ी सफल हमारा रहा। 80% से ज़्यादा जो हमने टारगेट जो है हमने अचीव किया। और जो बाग लगाने की स्कीम भी थी वो भी मैं भी उसको बहुत सफल तो नहीं मान सकता, लेकिन जैसे हमने अभी पिछली बार ही शुरू की थी, क्योंकि ज़मीन की पहले बोली भी हो जाती है और उस ज़मीन मिलना थोड़ा मुश्किल भी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी अच्छी ज़मीन हमें मिली है और जिसमें हमने बाग लगाया है और आहिस्ता आहिस्ता ये पॉपुलर हो रही है। वहीं हरियाणा में स्कूलों के बच्चों व टीचरों के कोरोना पॉजिटिव आने पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कुछ स्थानों पर कोरोना के मामले आए हैं। लंबे समय से स्कूल बंद थे और अभिभावक भी चाहते थे कि स्कूल खुले, लेकिन इस दौरान केंद्र सरकार की गाइडलाइंस की पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। कुछ जगहों पर ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। रेवाड़ी में स्कूली बच्चों में कोरोना पॉजिटिव आने की सूचना मिलने पर स्कूल बंद करवा दिया गया है। आने वाले समय में और सख्ती करेंगे ताकि मामले ना बढ़ें। बहुत लंबे टाइम से स्कूल बंद थे और अब मैं समझता हूँ कि अभिभावक भी चाहते थे कि स्कूल खुलें और अब यहाँ तक के बच्चे भी चाहते थे स्कूल खुलें। और केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की उसके तहत पूरे देश में स्कूल खोले गए, हमने भी उसी के तहत स्कूल खोल दिए। अब कहीं कहीं कुछ घटनाएं तो घटी जाती हैं। देखिए, अब बहुत से ऐसे वीआईपी लोग हैं जहां मिलने के लिए भी काफ़ी दूरी रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी कई वीआईपी लोगों को भी इस प्रकार तो घटनाएं घट जाती हैं, लेकिन हम उसकी तरफ पूरा हमारा ध्यान है। और जैसे ही कल मुझे उसकी जानकारी मिली, स्कूल में हमने 2 सप्ताह के लिए स्कूल को बंद भी कर दिया और आगे हमने और चौकसी जो है उसके लिए बढ़ा दी। जो नियम है, चाहे वो मास्क लगाने की बात है, चाहे सैनिटाइजर उपयोग की बात है, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, हालांकि हम उसका बड़ी सख्ताई के साथ पालन कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में और सख्ताई के साथ उसका होता है, इस प्रकार का खतरा ना बढ़े। कंवरपाल गुर्जर ने साफ कहा कि स्कूलों में कोरोना की इक्का दुक्का घटनाएं आने के चलते सभी कुछ बंद नहीं किया जा सकता। जो भी फैसला होगा वो परिस्थितियों के हिसाब से लिया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।